हेलो, नमस्कार। अंबानी ने क्या कहा? अमीर बनने के लिए दौलत नहीं, सोच होना चाहिए। मेरे पिता की मौत के 10 साल बाद मुझे एक बहुत अजीब और गहरी बात का एहसास हुआ। जब वह गए तो वह मेरे लिए करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़कर नहीं गए, कोई बड़ी फैक्ट्री या सोने की खदान छोड़कर नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे वो सोच दी थी जिसे ढूँढने में आईआईटी और आईआईएम के टॉपर्स भी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और अफ़सोस की बात यह है कि 90% लोग इस राज को जाने बिना ही मर जाते हैं। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी कॉलेज की डिग्री, आपकी महीने की सैलरी और आपका बैंक बैलेंस आपको सुरक्षित बना देगा, तो माफ़ करना मेरे दोस्त, आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आज मैं आपको वो 5 कड़वे सच और सबक बताऊंगी जो स्कूल आपको कभी नहीं सिखाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि स्कूल का सिस्टम आपको नौकर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अंबानी कहते हैं कि लेकिन मेरे पिता ने मुझे मालिक बनाना सिखाया। चेतावनी दे रहा हूँ, यह बातें बहुत असहज हैं, यह आपको विश्वास को हिला देंगी, लेकिन अगर आज आपने यह 10 मिनट दिए तो आप आने वाले 10 साल बाद आप इस वीडियो को ढूंढकर धन्यवाद कहोगे। पहला सबक जो उन्होंने मुझे डर के बारे में सिखाया। जब मैं 20 साल का था, मुझे रिस्क लेने से मौत जैसा डर लगता था। कोई नया काम शुरू करने से पहले हाथ कांपते थे। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, शायद मैं तैयार नहीं हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, बढ़िया है, अगर तुझे डर लग रहा है इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। अगर डर नहीं लग रहा होता तो इसका मतलब तुम बहुत छोटा गेम खेल रहे हो, अपनी औकात से कम जी रहे हो। हमारा स्कूल और समाज हमें क्या सिखाता है कि डर बुरा है, गलती करना पाप है, लेकिन जिंदगी का गणित अलग है। जिंदगी कहती है जिस काम में डर लग रहा है वही वो दरवाजा है जिसके पीछे तुम्हारा अगला लेवल छुपा है। डर रुकने का सिग्नल नहीं है, डर आगे बढ़ने का निमंत्रण है। जो अगली बार जब दिल की धड़कन तेज हो तो भागना मत, समझना कि तरक्की बस एक कदम दूर है। दूसरा सबक, सैलरी का मायाजाल। आज की तारीख में 99% युवा इंटरव्यू में सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? सर, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? मेरे पिता ने मुझे सिखाया था, बेटा कभी यह मत पूछना कि दाम कितना मिलेगा, हमेशा यह पूछना कि यह काम क्या सीखने को मिलेगा, मुझे काम क्या सीखने को मिलेगा। यह एक ऐसा जाल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। स्कूल हमें सिखाता है कि समय बेचो और पैसा कमाओ, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि जो इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, पैसा उससे दूर भागता है। लेकिन जो इंसान अवसर, स्केल और नेटवर्क के पीछे भागता है, पैसा उसके पीछे दुम दबा कर आता है। शुरुआत के सालों में आपकी कमाई मायने नहीं रखती, आपकी लर्निंग मायने रखती है। इसलिए अपनी अगली जॉब या प्रोजेक्ट को सैलरी स्लिप से नहीं, अपने फ्यूचर ग्रोथ से तौलिए। याद रखिए, एक नौकर सिर्फ महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है, लेकिन एक मालिक सालों आगे का विजन देखता है। तीसरा और सबसे जरूरी सबक, दिखावे की बीमारी। आज सोशल मीडिया के दौर में हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग उन पैसों को खर्च कर रहे हैं जो उनके पास नहीं हैं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वह पसंद भी नहीं करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो ईएमआई पर महंगा आईफोन और गाड़ी लेते हैं ताकि वह समाज में अमीर दिख सकें। अंदर से वो कर्ज में डूबे हैं, रातों की नींद गायब है, लेकिन बाहर स्टेटस मेंटेन करना है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिल्कुल साधारण कपड़ों में बिना किसी शोर शराबे के करोड़ों की डील साइन करते हैं। मेरे पिता अक्सर कहते थे कि बेटा, जो दिखता है वो अक्सर खोखला होता है। दिखावे की इमारतें पहले भूकंप में गिर जाती हैं, लेकिन किरदार की नींव 100 साल तक टिकती है। अमीर दिखने में और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। अगले 6 महीने के लिए लोगों का इम्प्रेस करना बंद करो और खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। ऐसी दौलत बनाओ जो शोर ना मचाए लेकिन पीढ़ियों तक चले। चौथा सबक, समय और धैर्य। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या क्या है?
हमें सब कुछ अभी चाहिए। 21 साल की उम्र में करोड़पति बनना है, 25 में रिटायर हो जाना है। हमने ज़िंदगी को भी ज़ोमैटो और अमेज़न प्राइम समझ लिया है कि ऑर्डर किया और खुशियाँ डिलीवर हो गईं। लेकिन कुदरत ऐसे काम नहीं करती। याद रखना, मैगी 2 मिनट में बनती है, लेकिन भूख आधे घंटे में फिर लग जाती है। वही एक बरगद का पेड़ बनने में 20 साल लगते हैं, लेकिन जब वह खड़ा होता है तो आंधियाँ उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आजकल लोग 2 महीने मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं मिलता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरे पिता अक्सर कहते थे, जल्दबाजी शैतान का काम है। जो चीज़ समय लेती है वही टिकती है। अपने आप को समय दो। बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें फैलाता है, ऊपर कुछ नहीं दिखता, और फिर अचानक 6 हफ्तों में वह 90 फीट ऊपर चला जाता है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वह जड़ें जमा रही है। शॉर्टकट ढूंढना बंद करो। पांचवा और आखिरी सबक है, सीखना कभी बंद मत करना। जिस दिन शीशे में देखकर खुद से कहा कि मुझे अब सब पता है, समझ लेना उसी दिन से आपका पतन, आपकी बर्बादी शुरू हो गई। नोकिया को लगा था उन्हें सब पता है, को लगा था वह मार्केट के राजा हैं। आज वह कंपनियां इतिहास बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने समय के साथ बदलना और सीखना बंद कर दिया था। मेरे पिता 70 साल में भी नई चीज़ें सीखते थे, किताबें पढ़ते थे, क्योंकि वह जानते थे कि इंसान बूढ़ा तब नहीं होता जब उसके बाल सफ़ेद होते हैं। इंसान बूढ़ा तब होता है जब उसका दिमाग नया सीखना बंद कर देता है। आज एआई आ रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। आपकी डिग्री जो आपने 5 साल पहले ली थी, वो आज शायद बेकार हो चुकी है। अगर आप खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको अपडेट करके बाहर फेंक देगी। दोस्तों, मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी कुर्सी खाली है, लेकिन उनकी है सोच, उनके है असूल मेरे अंदर जिंदा हैं, और यही मेरी असली विरासत है। दौलत तो शायद आपको विरासत में मिल सकती है, लॉटरी लग सकती है, लेकिन बुद्धि, हिम्मत और सही सोच खुद कमानी पड़ती है। आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना। सवाल यह नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए कितना पैसा, कितनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाओगे। सवाल यह है कि आप उनके अंदर क्या सोच छोड़कर जाओगे। क्या आप उन्हें एक डरा हुआ कर्मचारी बना रहे हैं या एक निडर इंसान। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी 1% भी सोचने पर मजबूर किया हो तो अभी कमेंट में लिखना, आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं जो सिर्फ टाइम पास करने आती है। आप वो हैं जो ज़िंदगी बदलने आए हैं। और हाँ, स्कूल के झूठ अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, यह तो बस शुरुआत ही थी। अगले वीडियो में मीन्स यानी पैसों से जुड़े उन झूठों का पर्दाफाश करूंगी जो आपको और आपके परिवार को गरीब बनाए रखने के लिए रचे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, वरना वह कड़वी सच्चाई मिस हो जाएगी। याद रखना, जो स्कूल नहीं सिखाता है वो हमको हमारी मेहनत और किताबों से मिलते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक खुश रहना और अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।